स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। भारत के खिलाफ नेपाल की राजनीति में जमकर सियासत हो रही है और ये सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सड़क का उद्घाटन किया था कुछ दिनों पहले, जो सड़क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होते हुए सीधा लीपू लेक तक जाती है। जब ये सड़क बनकर के तैयार हो जाएगा उसके बाद मानसरोवर जो जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से और बहुत ही कम समय में मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। तो जब से राजनाथ सिंह ने इस सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है तभी से लेकर के नेपाल और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हो गए हैं। यहाँ पर नेपाल की सरकार का ये कहना है कि भारत ने जिन इलाकों से सड़क का निर्माण किया है वो इलाका नेपाल के हिस्से में आता है, जबकि भारत का दावा जो है बिल्कुल अलग है। भारत नेपाल के दावे को खारिज करते हुए ये कहता है कि भारत ने जिन इलाके से सड़क का निर्माण किया है वो पूरा इलाका भारत के हिस्से में आता है और ये इलाका जो है वो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा है। ये तीनों इलाके पर भारत अपना दावा जताता है, जबकि नेपाल का कहना है कि ये तीनों इलाके नेपाल का है। तो जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सड़क का उद्घाटन किया था तभी से लेकर के नेपाल में भारत को लेकर के गतिविधियां तेज हो गई और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने तत्काल एक नया नक्शा बनवाया और नए नक्शे में इस तीनों इलाके को यानी कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपने नक्शे में शामिल करवा करके वहां की संसद में पास करवा लिया। फिर वहां की राष्ट्रपति ने, विद्या देवी भंडारी जो वहां की राष्ट्रपति है, उन्होंने भी इस नए नक्शे पर हस्ताक्षर कर दिया। अब ये हुआ कि जिस समय में इस नक्शे को संसद से पास कराया जा रहा था उस समय में नेपाल की ही समाजवादी पार्टी की एक सांसद हैं सरिता गिरी, जिन्होंने नेपाल की सरकार के विरोध में आ गई और भारत की सरकार के सपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि ये जो तीनों इलाके हैं जिसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, ये तीनों इलाके भारत के इलाके हैं, ये नेपाल का इलाका नहीं है और न ही इन तीनों इलाके के को लेकर के नेपाल के पास किसी तरह के कोई ठोस सबूत हैं। अगर नेपाल की सरकार इस पूरे इलाके पे, इन तीनों इलाके पे अगर दावा जता रही है कि ये नेपाल का है तो सबसे पहले इस दावे के साथ साथ उन्हें ठोस सबूत को भी इकट्ठा करनी चाहिए, उसके बाद इस पर दावा जताना चाहिए। लेकिन संसद में क्या हुआ कि सरिता गिरी को अनसुनी कर दिया गया और वहां से नए नक्शे को पास करा लिया गया। उसके बाद से लेकर के अब तक लगातार सरिता देवी नेपाल की केपी शर्मा ओली के खिलाफ लगातार मुखर रही, लगातार बोलती रही भारत के समर्थन में। नतीजा ये हुआ कि सरिता देवी को उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया और कल यानी कि गुरुवार को उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई। तो मतलब ये हुआ कि भारत के सपोर्ट में बोलने से नेपाल की एक संसद की सदस्यता खत्म हो गई, उन्हें पार्टी से निकाल दिएगा, संसद की सदस्यता खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए कि सरिता देवी भारत के सपोर्ट में बोल रही थी और नेपाल के खिलाफ वो बयानबाजी कर रही थी। दूसरा एक वाकया ये हुआ है कि नेपाल की जो सरकार है उसने क्या किया है कि भारत के जो न्यूज़ चैनल है, प्राइवेट न्यूज़ चैनल जो नेपाल में दिखाए जाते हैं, वहाँ के सरकार ने भारत के तमाम प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया है और बैन लगाने के पीछे ये तर्क दिया है कि नेपाल में जितने भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स दिखाए जाते हैं वो सारे चैनल जो हैं आजकल नेपाल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो खबरों में सिर्फ और सिर्फ नेपाल और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो दिखलाते हैं, नेपाल के साथ वो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ऐसे प्रोपेगेंडा चैनल को नेपाल में नहीं दिखलाया जाएगा और यहाँ पर उसे ऑन एयर नहीं किया जाएगा और उन्होंने वहाँ के जो केबल ऑपरेटर हैं उनको बाकायदा ये हिदायत दी गई है कि जितने भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं भारत के उनको बैन कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ नेपाल में अभी भारत के दूरदर्शन चैनल को दिखलाया जा रहा है, बाकी जितने भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल है उनको बैन कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो चीन के इशारे पे हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी जस्ट पहले ही चीन और भारत के साथ लद्दाख की पूर्वी सीमा पर जो है वो तनाव बना हुआ था। जब वहाँ तनाव शुरू हुआ उसी के साथ ही नेपाल ने भी नक्शा को लेकर के विवाद शुरू कर दिया। हालांकि भारत की सरकार लगातार ये कहती रही कि हम इसे कूटनीतिक चैनल के जरिए इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे। अब देखिए कि ये पूरा मामला है क्या। नेपाल इस तीनों इलाके पर यानी कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख जो है उस पर जो दावा जताती है उसका ये कहना है कि सुगौली संधि का वो हवाला दे रही है वहाँ की सरकार।
उनका ये कहना है कि 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि महाकाली नदी जो है वो सीमा रेखा है, और यही जो सीमा रेखा है इसी जगह पर विवाद है। तो नेपाल का क्या कहना है, नेपाल का क्या स्टैंड है इस सीमा रेखा को लेकर के? नेपाल का स्टैंड है कि महाकाली नदी जो है उसका उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है और इसका बहाव क्षेत्र जो है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है, जबकि भारत नेपाल के इस दावे को गलत ठहराता है। भारत का यहाँ पर दावा बिल्कुल अलग है। भारत ये कहता है कि महाकाली नदी का जो उद्गम स्थल है वो काला पानी है और इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो दक्षिण और आंशिक रूप से पूर्व की ओर है। तो यही वो विवाद की वजह है जिसके कारण भारत और नेपाल के बीच पिछले 2 महीने से विवाद चला आ रहा है। हालांकि इस विवाद को कम करने के लिए भारत सरकार लगातार कहती रही है कि कूटनीतिक चैनल के जरिए इस विवाद को कम किया जा सकता है, लेकिन नेपाल की सरकार लगातार भारत के खिलाफ और भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। और ऐसे आरोप भी अभी लगते रहे हैं कि नेपाल में जो चीन की राजदूत है हाओ यांकी, वो लगातार भारत के खिलाफ जो है सो वो काम कर रही है और वहाँ की सरकार से, वहाँ के टॉप राजनयिक से, जो डिप्लोमेट है उनसे मिल करके भारत के खिलाफ गतिविधि को अंजाम दे रही है। इस पूरे मामले पर भारत का साफ लास्ट तक ये कहना था कि हम नेपाल के साथ जो भी समस्या है वो हम कूटनीतिक चैनल के जरिए हम सुलझाना चाहते हैं, लेकिन नेपाल की तरफ से किसी तरह की कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। मैं इस पूरे मामले पर मेरी नज़र है और इस पर जो भी अपडेट्स होगा मैं आप तक लेकर के आऊँगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।